बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ के हवाले से। हम इससे पहले बात कर चुके हैं ऑन द हेल्थ ऑफ मदर्स, जिसमें सेफ मदरहुड का इनिशिएटिव उसको हम देख चुके हैं और उसके पिलर्स को देख चुके हैं, जिसमें एंटीनेटल केयर और इंट्रानेटल केयर और पोस्टनेटल केयर, और फिर हम फैमिली प्लानिंग के बारे में जान चुके हैं। फिर हमने इन्फेंट केयर और इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी और फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, हम वो भी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चाइल्ड हेल्थ और इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको ये बता चुका हूँ मैं कि इन्फेंट किसको कहते हैं और न्यूनेट क्या होता है और पेरीनेटल पीरियड क्या होता है, अर्ली न्यूनेट क्या होता है, लेट न्यूनेटल पीरियड क्या होता है और इन्फेंट क्या होता है। तो जो उसके बाद जो पीरियड शुरू होता है उसको बोलते हैं जो प्री स्कूल चाइल्ड, जो कि 1 से 4 साल तक के बच्चे को कहते हैं। हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन में एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस एज ग्रुप का है, और अंडर 5 मोर्टेलिटी भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। अंडर 5 मोर्टेलिटी मतलब 5 साल से कम उम्र के जो बच्चों की मोर्टेलिटी है। और मॉर्बिडिटी जो है वो मेनली ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन है, जो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, जो आप न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे क्या होता है। अच्छा, इस मॉर्बिडिटी जो है जो ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन हाई है, इसकी साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट की रिटार्डेशन है। आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी पढ़ चुके हैं। ग्रोथ आप जानते हैं फिजिकल ग्रोथ है, और डेवलपमेंट जो है वो फंक्शंस और स्किल्स के जो बढ़ना है उसको डेवलपमेंट कहते हैं। जी, डायरिया, मीजल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये जो मॉर्बिडिटी की बड़ी कॉजेज़ हैं इस एज ग्रुप में, जो प्री स्कूल चाइल्ड जिसको बोलते हैं 1 से 4 साल तक का बच्चा। एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर, प्री स्कूल चिल्ड्रन जो हैं वो हार्ड टू रीच होते हैं और डिफ़िकल्ट टू लुक आफ्टर होते हैं। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको आप स्कूल के अंदर अप्रोच कर सकते हैं। हमने स्कूल हेल्थ में पढ़ा है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज होती हैं, और आप स्कूल के अंदर ऐसे बच्चों को अप्रोच कर सकते हैं जो स्कूल गोइंग हैं। जो जो इन्फेंट्स होते हैं 1 साल से कम उम्र के बच्चे, वो माओं के साथ होते हैं। तो आप उनको जब माएँ आपके पास आती हैं तब उनको डील कर सकते हैं ड्यूरिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के थ्रू, इसीलिए उसको मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कहते हैं। लेकिन ये जो प्री स्कूल चाइल्ड है, जो 1 से 4 साल तक की एज ग्रुप है, इसको अप्रोच करना मुश्किल है। ना ये स्कूल जाते हैं, ना ये माओ के साथ होते हैं हर वक्त के उनके साथ ही क्लिनिक में आए, गोद में उठाए हुए, इसलिए ये निगलेक्ट होता है सेक्टर। तो चाइल्ड हेल्थ में आप कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादातर आपको देखने में मिलेंगी। एक तो वो लो बर्थ वेट है। जो लो बर्थ वेट आगे चलता रहता है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ जो होती है उसके पीयर्स के साथ साथ नहीं होती बल्कि उससे कम होती है। अगर उसको ग्रोथ चार्ट्स के ऊपर प्लॉट करेंगे तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, बेशक उसकी ग्रोथ हो रही है बट वो फॉल नहीं कर रही है बिटवीन दी जो उसके नॉर्मल जो पैरामीटर्स हैं, जो नॉर्मल परसेंटाइल्स हैं ग्रोथ चार्ट, उनके बीच में फॉल नहीं कर रही होती है, उनसे नीचे रहता है। मेल न्यूट्रिशन जो होती है ये एक चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स में एक बड़ा मसला है। इसमें प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, इसमें मरासमस क्वाशियरकोर है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, जो आप न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से कुछ स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो वाली जो हैं वो बच्चों में मिलती हैं आपको। फिर इन्फेक्शंस इनको होती हैं बच्चों में, वो डायरिया भी हो सकता है, वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकती हैं और दूसरी इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। और पैरासाइटोसिस, बहुत से पैरासाइट्स हैं जिनकी इन्फेस्टेशन होती है बच्चों में, वो एक प्रॉब्लम है। एक्सीडेंट्स एंड पॉइजनिंग, यू विल सी व्हेन यू गो इनटू क्लिनिकल प्रैक्टिस या क्लिनिकल जो आपकी होगी स्टार्ट, तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत से बच्चे आएंगे आफ्टर एक्सीडेंट्स या पॉइजनिंग, तो कोई चीज़ खा ली उठा के या कोई चीज़ ऊपर गिरा ली या गिर गया कहीं से, तो ये एक मसला है। कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं इस एज के बच्चों में। तो स्टडीज़ शो कि आपका बच्चा जो है वो बिहेवियरल चेंजेस के लिए मोस्ट प्रोन होता है टू आउटसाइड इनपुट्स ड्यूरिंग दिस एज पीरियड, जो बर्थ से लेकर 4-5 साल तक का है पीरियड। तो इसी ज़माने में जो बिहेवियरल पैटर्न्स बनते हैं, वो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सबसे नुमायाँ होकर सामने आती हैं। फिर कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स में शामिल हैं, उसमें मैटरनल हेल्थ, फैमिली, सोशियो इकोनॉमिक,
सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट, सोशल सपोर्ट एंड हेल्थ केयर, ये फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं चाइल्ड हेल्थ के ऊपर और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आप चाइल्ड हेल्थ के हवाले से एक चीज़ जो सुनेंगे वो होगा 1 to 4 ईयर मोर्टेलिटी रेट, इसको चाइल्ड डेथ रेट भी बोलते हैं। ये 1 to 4 ईयर मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप देख सकते हैं स्लाइड पे कि चाइल्ड डेथ रेट या 1 to 4 ईयर मोर्टेलिटी रेट जो है वो नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन एज 1 to 4 ईयर्स ड्यूरिंग ए ईयर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज 1 to 4 ईयर्स एट द मिडल ऑफ द ईयर। अगर 2019 है तो 1 जुलाई को जो पॉपुलेशन थी, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो थे 1 से 4 साल तक के, तो वो ये इसका डिनोमिनेटर बनेगा और मल्टीप्लायर 1000 होगा, 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जो आपका आएगा वो चाइल्ड डेथ रेट या 1 से 4 साल का बच्चों का मोर्टेलिटी रेट होगा। अब आप देख सकते हैं कि 1 से 4 साल तक के बच्चे इसमें शामिल कर रहे हैं। इट एक्सक्लूड्स इन्फेंट मोर्टेलिटी। ऑब्वियसली इन्फेंट जो होता है वो 4 साल, वो 1 साल से कम उम्र का बच्चा होता है। हमने पहले देखा कि जो 1 से 4 साल तक के बच्चे हैं उनमें क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और किन वजूहात की बिना पर या किन फैक्टर्स की बिना पर वो चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें हमने देखा लो बर्थ वेट था, मेल न्यूट्रिशन था, इन्फेक्शंस थी वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें मिलकर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का सबब बनती हैं इन चिल्ड्रन 1 to 4 ईयर्स ऑफ एज। अब हम देखते हैं कि जो लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ हैं, जो मोर्टेलिटी की कॉजेज़ हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 4 ईयर्स, वो क्या है? तो लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन 1 to 4 ईयर्स एज ग्रुप जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हैं वो कुछ फ़र्क हैं उनसे, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनसे। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मेल न्यूट्रिशन, दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसमें मीजल्स, वूपिंग कफ और बाकी जो भी इन्फेक्शन है, कुछ फेब्राइल डिजीज़ हैं, ये लीडिंग कॉजेज़ हैं। उनके बाद में एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि तरक्की पजीर या गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में, डेवलपिंग और नॉन डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फेक्शंस जो हैं वो लीडिंग कॉज हैं किस चीज़ की, डेथ की, इन 1 से 4 साल तक के बच्चे। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें कॉजेज़ बिल्कुल फ़र्क है मोर्टेलिटी की इस एज ग्रुप के अंदर। इसमें सबसे पहले एक्सीडेंट्स हैं और उसके बाद कंजेनिटल अनोमलीज हैं, फिर मैलिग्नेंट जो लीजन्स हैं वो हैं, फिर इन्फ्लुएंजा है और फिर नमूनिया है इलाज की। आप देख रहे हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ नीचे है और दूसरी जो हैं कॉजेज़ वो नॉन कम्युनिकेबल और दूसरी कॉजेज़ हैं वो ऊपर हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन्फेक्शन जो हैं वो कम है, इस वजह से क्योंकि वहाँ पर वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू अस। वहाँ पे बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, जो इन्फेक्शंस की ट्रांसमिशन नहीं है और क्योंकि वो डेवलप्ड हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे हाइजीन और इन्वायरमेंटल हाइजीन हो या पर्सनल हाइजीन हो वो भी फ़र्क है, पीने का साफ़ पानी मिलता है वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शंस कम है और हमारे यहाँ इन्फेक्शंस जो हैं वो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हैं अमंग दिस एज ग्रुप। अच्छा, इससे पहले हमने देखा एक था 1 से 4 साल तक के बच्चों का मोर्टेलिटी रेट, जिसको चाइल्ड डेथ रेट भी कहते हैं। अगर चाइल्ड डेथ रेट बोले तो उसको 1 से 4 साल तक के बच्चों का मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। अब एक होता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इसको चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो पूछे कोई आपसे तो वो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पूछता है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं या ये क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज इन अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाई number of live births in the same year, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, इसको अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी शामिल है क्योंकि आप 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को ले रहे हैं और उसका डिनोमिनेटर भी आप देख रहे हैं कि लाइव बर्थ है इन द सेम ईयर। अब हम देखते हैं कि जी अंडर 5 जो मोर्टेलिटी है उसकी क्या वजूहत हैं, क्या लीडिंग कॉजेज़ हैं। इससे पहले हमने देखा था 1 से 4 साल तक के बच्चों में लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ, जो कि हमने देखा था कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में बिल्कुल फ़र्क है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्फेक्शन थी और डेवलप्ड कंट्रीज़ में अदर देन इन्फेक्शन जो कॉजेज़ थी वो थी लाइक एक्सीडेंट्स एंड अदर थिंग्स। अब हम देखते हैं कि 5 साल
से कम उम्र के बच्चे, जिनमें हम सारे के सारे 5 साल से कम उम्र के बच्चे ले लेते हैं, 1 साल से कम उम्र वाले भी, बर्थ से लेकर 5 साल तक, उनमें कॉजेज़ क्या होती हैं जो लीडिंग कॉजेज़ हैं, जो उनकी मौत का सबब बनती हैं। तो उनमें सबसे ऊपर निमोनिया है। अब आप देखें, यहाँ पे हम फ़र्क नहीं कर रहे हैं अमंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। उसकी वजह ये है कि अंडर 1 ईयर ऑफ एज या इन्फेंट्स में मोर्टालिटी जो है, उसकी जो कॉजेज़ हैं, वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों में ऑलमोस्ट एक सी हैं, उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इन्फेक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है 1 साल के बाद, ठीक है। हालांकि 1 साल के बाद इन्फेक्शंस प्रोमिनेंट होने की वजूहात जो हैं, वो पहले साल में शुरू हो गई थी। अगर वैक्सीनेट नहीं हो सका बच्चा, या वो ब्रेस्ट फेड नहीं था, या कोई और वो मेल नूरिश्ड रह गया, वो, या उसका बर्थ वेट को शुरू तभी हो गई थी, बट वो अब प्रोमिनेंट हो जाती हैं आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज। तब वो सामने आनी शुरू हो जाती हैं और इन्फेक्शन शुरू हो जाती हैं, और विशियस साइकिल चल पड़ता है बिटवीन मेल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन, एंड देन अगेन मेल न्यूट्रिशन, देन अगेन इन्फेक्शन। लेकिन जब आप इन्फेंट मोर्टेलिटी को भी बीच में शामिल कर लें, इन्फेंट्स को भी, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को भी की मोर्टेलिटी भी शामिल कर लें इसके अंदर, तो तब आप देखते हैं कि जो कॉजेज़ हैं बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, वो इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसमें जब आप अंडर 5 इयर्स जो डेथ्स हैं, या जो अंडर 5 मोर्टेलिटी है, वो लेते हैं, तो उसकी कॉजेज़ में आपको नमूनिया सबसे ऊपर मिलता है। नमूनिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकती है। अच्छा, प्री टर्म बर्थ एक बड़ी वजह है अंडर 5 डेथ में। डायरिया बहुत बड़ी वजह है। इंट्रापार्टम रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, उनकी वजह से भी अंडर 5 डेथ जो हैं वो हो सकती हैं। फिर मलेरिया है। मलेरिया, आप जानते हैं, बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे एंडेमिक है। हमारा पाकिस्तान भी उन्हीं में से है। हमारे यहाँ मलेरिया जो है हर साल आता है, चलता रहता है, सीजनल जब होता है सीज़न इसका, और एक एक ख़ास नंबर है, इंसिडेंस रेट है इसका, उस वो चलता रहता है हर साल, तो एंडेमिक है यहाँ पे। फिर न्योनेटल सेप्सिस, जो नए बच्चे में सेप्सिस हो जाता है, मेनिंजाइटिस। तो ये कॉजेज़ हैं अंडर 5 की डेथ की। तो हमने देखा जी कि जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो 1 साल से 4 साल तक, 1 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं, जो प्री स्कूलर्स हैं, उनके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या होती हैं, और वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उन तक एक्सेस नहीं होती हेल्थ सिस्टम की, और क्योंकि हमारे जैसे मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ऐसे बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। जब आपने पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ा था, तो आपने देखा था कि हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उनकी बड़ी पॉपुलेशन है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा था कि इसमें इस उम्र में जो भी फैक्टर्स हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, वो फिर परमानेंट हो जाते हैं, वो क्रॉनिक हो जाते हैं, और वो सारी ज़िंदगी के लिए साथ चलते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तब भी वो बच्चे के साथ भी होते हैं, और कलेक्टिवली वो सोसाइटी को और कम्युनिटी को भी असरअंदाज करते हैं। अगर बच्चा मेल नरिश्ड है, तो वो अपनी पूरी हाइट भी अचीव नहीं कर पाएगा, अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी अचीव नहीं कर पाएगा, और वो अपना मेंटल कैपेसिटी भी पूरी अचीव नहीं कर पाएगा। उसकी ग्रोथ भी कम होगी, उसकी डेवलपमेंट भी कम होगी, उसका आईक्यू भी कम होगा। तो जब यही बच्चे जवान होंगे, बड़े होंगे, और एक कम्युनिटी का, सोसाइटी का पार्ट बनेंगे, तो वो बाकी दुनिया से पीछे रह चुके होंगे। उनका आईक्यू भी कम होगा, और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उनकी हाइट, वो भी कम होगी। तो जब इस तरह के लोग आएंगे, तो बाकी दुनिया में से कम होंगे, तो वो अपनी जो सोसाइटी है और अपनी जो इकोनॉमी है, उसका पार्ट बनेंगे, तो उनकी आउटपुट जो होगी वो वैसी नहीं होगी जो बाकी दुनिया की है। तो जो एज अ होल जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, जो कंट्री है, वो compete नहीं कर पाएगी बाकी दुनिया के साथ। अगर आपकी वर्क फोर्स जो है, वो ना फिज़िकली इतनी फिट है जितनी कि बाकी जगहों की है, ना वो मेंटली इतनी फिट है जितनी कि बाकी जगहों की है, तो आप एक मुल्क के तौर पे या एक सोसाइटी के तौर पे कैसे compete करेंगे बाकी सोसाइटीज़ और बाकी मुल्कों के साथ। इसलिए बहुत अहम है कि बच्चों की हेल्थ पे फोकस करना, और इस हवाले से हमने देखा है। अब क्योंकि ये बहुत अहम है, और हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे आबादी बच्चों की बहुत ज़्यादा है, और ये बच्चे जो हैं वो कल को बड़े होकर हमारी वर्क फोर्स का हिस्सा बनेंगे, एक बड़ी तादाद में, जो ह्यूमन कैपिटल जिसको बोलते हैं, उसका हिस्सा बनेंगे। तो ज़रूरी है कि इनकी हेल्थ पे फोकस किया जाए। तो हम देख चुके हैं कि इनमें मसाइल जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बच्चों के जो मसाइल हैं, उन पर फोकस करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो अपनाई गई है।
इंटीग्रेटेड अप्रोच इस तरह से है, एक सेंट्रलाइज्ड लेवल पे एक पॉलिसी बना के और गाइडलाइंस बना के और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डाइवर्स लेवल पे नीचे, और उनको स्टैंडर्डाइज किया गया है ताकि वो हर जगह जहाँ 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 पे भी जाएं नीचे डिवॉल्व हो के नीचे के लेवल्स पे जाएं तो वो एक सी रहें। ठीक है, इस सिलसिले में एक जो उसका पार्ट है वो है आई एम सी आई से मुराद है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेसेस। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम आई एम सी आई के बारे में जानेंगे।